हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीएमए फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर 2022 रिगार्डिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का 3 मेंटी टेस्ट लिए हैं। अगर आपको मेंटी टेस्ट देखना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। 3 लेक्चर आपके एग्जाम रिगार्डिंग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वहां पे प्रोवाइड किया हूँ। और इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का थ्योरेटिकल वे में हम स्टडी करेंगे। मीन्स कि द एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल पे आप दो वे से स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थियोरी बेस से, सेकंड क्या मेंटी की यूज रिगार्डिंग मेंटी से आपके डाउट्स कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और थियोरी से जो आपको नहीं आता होगा मेंटी पे वो यहाँ पे आ जाएगा। सो नाउ आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करो उससे पहले आपको बता देता हूँ बोर्ड वेटेज क्या है आपके एग्जाम का। तो जो इकोनॉमिक्स वेटेज रखता है 50% का, और फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट 50% का। मीन्स कि 50 मार्क्स का आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स से आएगा, एंड 50 मार्क्स का आपको कहाँ से आएगा, तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट से। अब आपको कुछ इसमें से चैप्टर्स भी है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंटेंट्स चैप्टर्स भी आ जाते हैं। सेक्शन ए रिगार्डिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मार्केट, मनी जो कि मैक्रो का है, बैंक, मनी मार्केट, मैनेजमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन बी इस तरीके से आपका है। तो आज से हम स्टार्ट कर देते हैं बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स। आपका सीएमए एग्जाम दिसंबर 2022 जो कि जैन 13 जैन से आपका एग्जाम है। तो ट्रस्ट कीजिए कि 13 जैन आते आते आपका इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने लायक हो जाएंगे इकोनॉमिक्स में। तो आइए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये तो यहाँ पे आपको बिना टाइम कंज्यूम किए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो अगेन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन पे प्रेस कर देना, ताकि कभी भी आपको जब नया लेक्चर मैं आपको शेड्यूल करूँ तो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए उसका। अब हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। ये पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 9 तक है। क्यों हम इसको मीन्स कि आईसीएमए का स्टडी मटेरियल क्यों फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको मेंटी क्यूज प्रोवाइड किया था, उसमें भी पूरा कॉन्सेप्ट जो पूरा आईसीएमए का स्टडी मटेरियल है पूरा कवर है। बट इसलिए मैं स्टडी मटेरियल को करा रहा हूँ क्योंकि जो भी एमसीक्यू बचा कुचा हो उसे हम यहाँ पे कवर कर सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो आएगा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आपके माइंड में इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के माइंड में आना चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लेन क्या है, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस, इट एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ मैन, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अर्न ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहेंगे जब हम कुछ अर्न करेंगे या फिर कुछ जो मनी होगा हम उसे स्पेंड करेंगे तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा। यहाँ पे ये नहीं बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस कि इकोनॉमिक्स क्या है। क्वेश्चन था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आपसे पूछ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्या है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिगार्डिंग आप अगर कुछ अर्न करते हैं, कहीं स्पेंड करते हैं अपनी मनी, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। बट ये नहीं यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, हम क्यों स्टडी करें इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स को हम इसलिए स्टडी करते हैं ड्यू टू द स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाएगी अगर स्कैरसिटी की बात आती है तो। अब डिमांड एंड सप्लाई आता है स्कैरसिटी। तो अगर हम इसे यूज करें सर इकोनॉमिक्स क्या है, तो लाइक अगर मैं आपको 50 रुपीज दे देता हूँ कि आप इसे कंज्यूम कीजिए, मीन्स किसे आप खर्च कर दीजिए। तो 50 रुपीज अगर लाइक किसी गर्ल्स को देता हूँ मैं, लाइक मान के चलिए माधुरी नाम की एक लड़की को मैंने दिया 50 रुपीज की, इसे आपको यूज करना है। तो इकोनॉमिक्स का माइंड यूज करेगी वो। अगर 50 रुपीज है तो मंचूरियन भी खा लेगी, चाइनीज भी खा लेगी, 10-10 रुपए में नूडल्स भी खा लेगी, एंड 20 रुपीज सेव कर लेगी। जो 20 रुपीज सेव कर ली उसने इकोनॉमिक्स का माइंड यूज करके 20 रुपीज सेव कर लिया, इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स का हम इसलिए स्टडी करते हैं कुछ सेव कर सके, कुछ अलग कर सके, उसे इकोनॉमिक्स के लिए हम यूज करते हैं। अब आइए देख सकते हैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक, जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ उसे आप जरूर नोटबुक में नोट कर लेना। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस। अब इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ मैन, any activity which is related to earning of the money and spending of the money is called economics activity। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जहां पे अर्निंग हो या फिर आप अपनी मनी को स्पेंड करें तो उसे क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक इसे आप मार्क कर लेना, रिलेटेड टू अर्निंग मनी स्पेंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स कि ऐसा कोई इनकम जिसे हम या तो अर्न करें या फिर हम कहीं इन्वेस्ट करें, स्पेंड करें, तो उसे क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
अब बात करते हैं मेरी पर्पस की, तो क्या मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मैं आपको बताऊं मेरा, आप इस तरीके से लगेगा कि सर आप लोग के माइंड ऑफ व्यू से लगना चाहिए कि सर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, बट मैं ये लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा, विदाउट एनी, मेरा कोई भी ऐसा पर्पस ही नहीं है कि मैं कोई भी किसी तरीके से अर्निंग कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं कुछ स्पेंडिंग कर रहा हूँ। स्पेंड कर रहा हूँ अगर मैं, तो अपना टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं तो फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहा जाता है जिसे हम अगर अर्न करें या फिर स्पेंड करें। Almost all people are engaging in economic activity because they want to earn money। यहाँ पे ये भी क्लियर किया, ऑलमोस्ट मीन्स सभी पीपल जितने भी है वो लोग अर्न करते हैं, उनका वांट क्या होता है, अर्निंग ऑफ द मनी, बट मुझे छोड़ के, द एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल को छोड़ के, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा वांट नहीं है अर्न करना मनी। द मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम टू ट्रांसफर सोसाइटी रिसोर्सेज इनटू consumable commodities by using productive technology। It's a problem because human wants are unlimited। Yes, human wants क्या है, अनलिमिटेड। इसे भी आप मार्क कर लेना कि ह्यूमन वांट्स, अपना वांट क्या है, अनलिमिटेड है। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो भी दिखेगा मुझे ऐसा चाहिए, मेरा वांट होगा सर मुझे वो भी चाहिए, सर मुझे वो भी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन का जो वांट है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, अनलिमिटेड है। एंड सोसाइटी, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, एंड सोसाइटी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सोसाइटी का जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है, बट ह्यूमन वांट क्या है, अनलिमिटेड है। सेंट्रल टास्क इकोनॉमिक डिसाइड मच विच कॉमोडिटी आर टू बी प्रोड्यूस द ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। आई होप आपको समझा होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे किसे कहते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो वॉइस वर्सा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम कुछ पर्पस होगा हमारा, अर्न करेंगे या फिर कहीं इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे अपने मनी को, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरा इसका अपोजिट, अपोजिट जो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आई सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे वांट, इफोर्ट, सेटिस्फेक्शन, इसी से आप समझ गए होंगे क्या है। In economics, a want is something that desire। Want is a starting point of economic activity। Want leads to effort and effort leads to satisfaction। Means कि अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सर क्या है ये, तो want, effort, satisfaction, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका want क्या है। हर सीएमए फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर 2022 स्टूडेंट्स के माइंड में उनका एक ही वांट होगा, सर मैं उनका वांट होगा कि सर मैं सीएमए फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर 2022 अब वो 80% से स्कोर करके मैं पास हो जाऊं, सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2022। तो ये आपका क्या वांट हुआ, ओनली वांट। इफोर्ट, अगर आप डेली बेसिस पे द एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल जो 8:45 को लाइव लेक्चर लेता है, अगर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं तो ये आपका वांट जो होगा सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि आप सक्सेसफुली 80% भी स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन, वही आपने ऐसा वांट किया, सोचा कि सर मैं सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2022 में 80% स्कोर करूंगा या करूंगी, आपने एफर्ट भी डाला 8 आवर्स या फिर मैक्सिमम 5 आवर्स भी आप स्पेंड किए। उसके बाद आपका रिजल्ट जब आया एग्जाम पेपर देने के बाद, वो रिजल्ट आपके फेवर में था, पास हो गए, उसी को कहेंगे इकोनॉमिक्स। मीन्स कि इन इकोनॉमिक्स वांट समथिंग दैट्स डिजायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। देख सकते हैं आप कुछ और पॉइंट है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अब यहाँ पे 4 पार्ट में आपका इकोनॉमिक जो है डिवाइडेड किया गया है। वो 4 पार्ट क्या है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। यहाँ पे जो 4 पार्ट्स की बात करो, अगर प्रोडक्शन की बात आता है, एक्सचेंज की बात आता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आता है, और उसके बाद कंजम्पशन। अब हम इसमें प्रोडक्शन देखेंगे। प्रोडक्शन क्या है, अगेन बता रहा हूँ, दिस इज सब्जेक्ट मैटर जो इकोनॉमिक्स है वो डिवाइडेड किया गया है 4 पार्ट में। यहाँ पे प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये 4 पार्ट है। अब पार्ट नंबर 1 जो होगा प्रोडक्शन, उसे हम इसमें देखेंगे। इन चारों पार्ट ही खत्म करेंगे आज के सेशन में, उसके बाद न्यू सेशन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा मैं। तो प्रोडक्शन, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ गोल एंड सर्विस बाय यूजिंग रिसोर्सेज। मींस की प्रोडक्शन, आप सिंपल वे में आप समझ जाएंगे प्रोडक्शन क्या होता है, कि जो रॉ मटेरियल गुड्स को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दे उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। इट देख सकते हैं आप क्लियरली मेंशन किया है, इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय यूजिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को यूज करके उसे
कन्वर्ट करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स, मींस कि रॉ मटेरियल को लाना, उसे फाइनल गुड्स में क्रिएट करना। एक कुम्हार को देखते हो अगर आप, तो वो पहले मिट्टी लाता है, मिट्टी से डायरेक्टली मटके तक के प्रोसीजर तक जाता है, उसे ही रॉ मटेरियल पहले था, उसको बना के वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिए, उसी को कहेंगे प्रोडक्शंस। और यहाँ पे इट इज नथिंग बट क्रिएशंस ऑफ यूटिलिटी to produce anything, so many factors are is essential. All these factors are classified into 4 categories. अब उस पार्ट्स भी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की बात होती है। होपफुली आपको समझा। अब यहाँ पे आप मार्क कीजिए एक सेकेंड कि किसमें क्या आता है। लाइक लैंड के आगे आप, लैंड जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इसके आगे आप मार्क कीजिए। लाइक लैंड है तो लैंड में क्या मिलता है आपको? रेंट। लेबर में क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि एंटरप्रेन्योर्स, माइंड ऑफ, पूरे बिजनेस का माइंड जो होगा एंटरप्रेन्योर, उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इनको बटेगा अमाउंट, इनको बटेगा, इनको बटेगा, जो बच जाएगा वो सब ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगा, मीन्स के एंटरप्रेन्योर को उसे प्रॉफिट होगा। अगेन लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड में मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा प्रॉफिट। अब यहाँ पे टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। Technique is defined as the ratio in which his input are combined. तो साफ सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। कैपिटल को हम के से डिनोट करेंगे, लेबर को एल से डिनोट करेंगे। यूज द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट, एक यूनिट ऑफ के का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कैपिटल। ऑफ कंबाइंड विथ इन 2 यूनिट्स एल, एल मीन्स क्या? लेबर। टू प्रोड्यूस एक 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, देन K is to L is equal to 1 is to 2. 1 is to 2 means कि capital is to labor, called techniques। यहाँ पे भी उसी को ही एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना आप। K is to L, 1 is to 2, K is to L, 2 is to 3 and K is to L is equal to 3 is to 4 will be from the technology। अब पॉइंट नंबर 2 हमारा जो एक्सचेंज था, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे प्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में आइए हम एक्सचेंज को स्टडी करते हैं। ये भी पॉइंट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। लाइक इट मींस, इट मींस चेंज ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसे मार्क कर लेना आप, इतना, अनदर पर्सन मींस कि इट मीन चेंज ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पास्ट ईयर में जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे? कभी भी बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं बार्टर सिस्टम दिया है। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मीन्स कि हम एक प्रोडक्ट, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को हम एक्सचेंज करते थे। लाइक मेरे पास अगर मुर्गी है तो आपका बकरी मैं ले लूंगा, मेरा मुर्गी आपको दे दूंगा, उसे ही बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज, प्राइस की यहाँ पे बात ही नहीं होती थी, ओनली एक्सचेंज। जो आपको नीड है मेरे को प्रोडक्ट देना, अपना गुड्स दीजिए और मेरा गुड्स लेके जाइए, उसे ही बार्टर सिस्टम कहा जाता था। अब यहाँ पे कुछ कर दिया, लाइक टू ओवरकम द इनवॉइस इनकन्वीनियंस इन द बार्टर सिस्टम, मनी वाज द इन्वर्टेंट, मीन की इस सिस्टम को खत्म करने के लिए मनी सिस्टम लेके आया गया। नाउ गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी, प्राइस इज इसेंशियल ऑफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। अब देख पास्ट टाइम पे क्या होता था बार्टर सिस्टम में, कि हम कोई भी गुड्स, एक पर्टिकुलर गुड्स, जो भी गुड्स आपको नीड होती थी, आप दूसरा गुड्स मुझे देते थे और मेरे से ये गुड्स लेके जाते थे, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। करंट टाइम पे क्या सिस्टम है? आप मुझे मनी देंगे तो मैं आपको उसके बदले में गुड्स प्रोवाइड कर दूंगा। किसी भी शॉपकीपर पे जाइए, कहीं भी शॉप पे जाइए, आपको जिस चीज की नीड होगी उसको आप मनी पे करेंगे, तभी आपको गुड्स बदले में मिलेगा। उसे क्या कहा जाता है? एक्सचेंज। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक तो बार्टर सिस्टम है और एक मनी सिस्टम, जो कि अब करंट टाइम का है। अब आ जाए हम पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन मीन द शेयरिंग ऑफ द इनकम अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की बांटना, हम अलग अलग लोगों को, जो हमारे 4 पीपल्स थे यहाँ पे देख सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Distribute means the sharing of the income among the factors of production. The total income which is generated by selling of the goods. जो गुड्स हमने बनाया था प्रोडक्शन के टाइम पे, उसको सेल करेंगे। अब सेलिंग हो रही है यहाँ पे, ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस, द
मार्केट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ फॉर्म रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बताइए क्या है रेंट? यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि रेंट क्या है। एक रेंट, लेबर को हम रेंट देते हैं, सॉरी लैंड को हम रेंट देंगे, कोई भी होम होगा तो रेंट पे दे देंगे। लेबर को हम देंगे वेजेस, कैपिटल को देंगे इंटरेस्ट, एंड ऑर्गेनाइजेशन मींस के एज एंटरप्रेन्योर्स को हम देंगे प्रॉफिट, जो बच गया उसे हम उसको दे देंगे। उसी प्रोसीजर को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशंस। अब देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करने की भी दो टाइप्स है, एक माइक्रो लेवल पे, सेकंड मैक्रो लेवल पे। तो आपका जब मैं मेंटी ले रहा था तो वहां पे बहुत बार मैं माइक्रो एंड मैक्रो आया था। अब माइक्रो क्या है? माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज द नथिंग बट द प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स। इतना मार्क कर लेना, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज द नथिंग बट प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो प्राइस की बात होती है, फैक्टर्स ऑफ प्राइस of production. It means the explain how the price rent per unit land determined in the same way how the price per unit labor and capital etc determined are the discuss। यहाँ पे ये डिस्कस होता है। आप डायरेक्टली आ जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा है, रिसेंटिंग थियरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट एंड डिफरेंट वेजेस थियरीज, इंटरेस्ट थियरीज एंड प्रॉफिट थियरीज। सीधा वही बात हो रही है यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स की। मैक्रो पे आ जाइए। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशंस मीन द शेयरिंग ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे नेशनल लेवल की बात हो जाती है। मीन्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पार्ट में, छोटे पार्ट में जाते हैं, एंड मैक्रो लेवल की बात करूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम पूरे नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं इसे। income among the total factors of production, it means we come know whether the income distribution properly or not properly among the people in the society. Modern economics extended the subject matter of economics, the added something concept the economics there, कुछ concept को add किया गया like employment, income, planning and economic development and international trade। आते ये पॉइंट नंबर 4 जो आज का हमारा टॉपिक है, कंजम्पशंस। ये पॉइंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इनडायरेक्टली अलग तरीके से समझाऊंगा कंजम्पशन क्या है। अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे यहाँ पे कुछ अलग लिखा है, लाइक देख सकते हैं, इट इज एन एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई द वांट। हमारे वांट को सेटिस्फाई। इन इकोनॉमिक्स कंजम्पशन इज टिपिकली डिफाइंड द फाइनल परचेज बाय द इंडिविजुअल दैट आर नॉट इन इन्वेस्टमेंट और सम सॉर्ट। In other words, when you buy goods, when you buy food, cloth, airplane tickets, a car, that is consumption। अब अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक आप मान के चलिए आपने एक होम परचेज किया, एक घर लिया। अगर आप उस घर में रहेंगे, खुद के लिए रहेंगे, तो जस्ट तो कंजम्पशन होगा। बट अगर आप उसी घर को रेंट पे दे रहे हैं तो वो क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आपको माइंड में समझ में आ रहा होगा, सर अगर जो चीज मैं पर्सनली यूज कर लूँ वो सब कंजम्पशन में आएगा। अगर बट में उस जो पर्सनल चीज होगा, लाइक मैं होम खरीद लिया, मैंने घर खरीद लिया, मैंने एक ऑफिस खरीदा, कुछ भी, और अगर आप उसमें रह रहे तो कंजम्पशन हो जाएगा। अगर आपने उसको रेंट पे, अगर आप वहां से कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। होपफुली आपको कंजम्पशन भी समझा होगा। थ्रू द कंजम्पशन द कंज्यूमर डिस्ट्रॉयड द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। दिस यूटिलिटी वाज द क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू प्रोडक्शंस। इफ समथिंग बाय अ हाउस, देख सकते एग्जांपल भी वही है, समथिंग बाय हाउस लिव इन दैट शुड डिफाइन कंजम्पशन। अगर आप घर खरीदते हैं उसमें रहेंगे तो कंजम्पशन में आएगा। बट अगर आपने घर खरीदा उसको रेंट पे दे दिए तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम अगले चैप्टर में, मीन्स कि अगले लेक्चर नंबर 2 में क्या करेंगे? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ डेफिनेशन। काफी यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम अगले चैप्टर में, मीन्स कि अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। होपफुली आपको ये चैप्टर लेक्चर नंबर 1 अच्छे से समझा होगा। इनकेस आपके माइंड में कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।